हम लोग देख रहे थे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि दो मुख्य एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके आधार पर बोर्स एटॉमिक मॉडल को जो है सो दिया गया था, और वह दोनों जो है सो एक्सपेरिमेंट था जो कि पहला था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन दो तरह के नेचर रखते हैं, एक तो तरंग के जैसा, दूसरा पार्टिकल के जैसा, कण के जैसा, और दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दूसरा पॉइंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। हम लोग देख रहे थे पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो दो नेचर होता है, एक वेव का और दूसरा पार्टिकल का। तो वेव नेचर जो है सो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन कर लिया है, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका कुछ गुण, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसका कुछ एप्लीकेशन, यानी कि हम लोगों ने वेव नेचर पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब हम लोग देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो देखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब पार्टिकल नेचर को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो एक साइंटिस्ट था प्लांक, जिसको मैक्स प्लांक कहा भी जाता है। यह प्लांक जो सो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया, जिसको जो है सो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो कि दिया गया मैक्स प्लांक के द्वारा। क्यों दिया था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहता क्या है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल का नेचर किस तरह से रखता है। तो देखते हैं। प्लांक्स बोला कि कोई भी सबस्टांस या तो इसको जनरली हम लोग बॉडी भी बोल सकते हैं, कि कोई भी बॉडी जिससे रेडिएशंस निकल रहा हो, सपोज कि यह मेरा जो है सबस्टांस है, एक बॉडी है जिससे जो है सो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं। तो प्लांक के द्वारा कहा गया कि यह जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, यह जो है सो यह कंटिन्यूअसली यानी लगातार यह रेडिएशन किसी भी सबस्टांस से नहीं निकलते हैं। तो किस तरह निकलते हैं? तो अब बोला कि डिसकंटिन्यूअसली निकलता है। फिर से कि प्लांक्स के अपने क्वांटम थ्योरी में कहा कि किसी भी सबस्टांस से जो रेडिएशंस निकलते हैं, वह रेडिएशन लगातार नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअसली निकलते हैं। उसके बाद यह भी बोला कि यह रेडिएशन जो डिसकंटिन्यूअसली निकलते हैं, यह जो है सो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकलते हैं। किस रूप में निकलते हैं? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में निकलते हैं। और स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को जो है सो इसके द्वारा क्वांटा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्वांटा। कि प्लांक के द्वारा कहा गया कि किसी भी सबस्टांस से, बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं, वह रेडिएशन कंटीन्यूअस में नहीं बल्कि डिसकंटीन्यूअसली निकलते हैं, लगातार निकलते हैं। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, छोटे-छोटे पैकेट के रूप में, जिसको जो है क्या नाम दिया गया? क्वांटा नाम दिया गया। और बोला क्या? यह जो क्वांटम एनर्जी, यह जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, इसको फोटोन कहते हैं। यह जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है किसका? तो लाइट ऑफ लाइट का या तो रेडिएशन का, इसी को हम लोग जो है फोटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोटोन के नाम से। यह किसके द्वारा कहा गया? प्लैंक के द्वारा पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए। यह था आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट में कहा गया कि यह जो एनर्जी निकल रहा है क्वांटा के रूप में, कि किसी भी सबस्टांस से जो एनर्जी निकल रहा है क्वांटा के रूप में, दैट मींस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में, उसके क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट को फोटोन कहते हैं। और यह जो एनर्जी है, यह किसी भी रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं, न्यू से इंडिकेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट में बताया गया प्लांक्स के द्वारा कि जो एनर्जी रेडिएशन से निकल रहा स्मॉल पैकेट्स के रूप में, क्वांटा के रूप में, वह जो है सो उसके
फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म आएगा और कांस्टेंट प्लांक्स के द्वारा गया h, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। h तो हो गया कांस्टेंट और न्यू पहले से, यह हो गया मेरा एनर्जी जो क्वांटम के रूप में निकल रहा है उसका फार्मूला E h न्यू। क्या बोला फिर से समझते हैं कि प्लांक्स के द्वारा कहा गया कि जो एनर्जी किसी भी सब्सटेंस से स्मॉल पैकेट्स के रूप में निकल रहा है, क्वांटम के रूप में निकल रहा है, वह एनर्जी उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो फार्मूला प्राप्त हुआ, दैट मींस E h न्यू, जहां पर E इंडिकेट कर रहा है क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, या तो क्वांटा इंडिकेट कर रहा है या क्वांटम ऑफ एनर्जी, इसके बराबर होता है h न्यू के बराबर होता है। अगर वह रेडिएशन एक स्मॉल पैकेट्स के रूप में निकला तो उसको 1 क्वांटा बोलेंगे, अगर वह रेडिएशन 2 स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकला तो उसको 2 क्वांटा बोलेंगे, अगर वह 3 से निकला 3 स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकला तो 3 क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह रेडिएशन पे डिपेंड करेगा और कितने स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकलता है। तो फार्मूला में हम लोग कैसे दिखाएंगे कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कितने बार निकल रहा है, तो इसको जो है सो क्वांटम ऑफ एनर्जी को दिखाने के लिए जनरल टर्म n इंक्लूड किया गया, nh, जहां पर n क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहां इंडिकेट कर रहा है इंटीजर, इंटीजर यानी 1 2 3 यानी होल नंबर में होगा इसका वैल्यू। और अगर E बराबर 1h न्यू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1h न्यू का मतलब हो गया 1 क्वांटा, 1 क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होगा, क्वांटा का मतलब अभी मैंने बताया स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो किसी सब्सटेंस से रेडिएशंस निकल रहा है वह स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में, जिसको क्वांटा कहते हैं। अगर एक स्मॉल पैकेट में निकला तो एक क्वांटा, अगर 2 स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकला तो 2h न्यू बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड क्वांटा, 2 क्वांटा। अगर इसी तरह से नंबर ऑफ क्वांटम में निकले 4 निकले 5 निकले तो उसको हम लोग आगे इसी तरह से बढ़ा सकते हैं, इसलिए जनरल टर्म में इसको लिखा गया E nh न्यू, और डिपेंड करेगा उस रेडिएशन से जो किसी सब्सटेंस से निकल रहा है, या तो वह सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है तो वह निकलेगा सब्सटेंस से रेडिएशन, या तो वह एब्जॉर्ब करेगा वह स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकलेगा और स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में ही अवशोषित करेगा, इसको क्वांटा कहा गया। और क्वांटा को इंडिकेट करते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करते हैं E h न्यू, है ना। अगर एक क्वांटा निकला तो 1h न्यू, 2 बार निकला तो 2h न्यू, 3 बार निकला तो 3h न्यू, 10 बार निकला 10h न्यू, है ना। तो इस तरह से स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकलता है। एक फार्मूला कौन सा फॉर्मुलेट हुआ, E nh न्यू, और इसका सबसे सिंपल फार्मूला E h न्यू अगर एक क्वांटम ऑफ एनर्जी का बात करें तो। यह था सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हम लोगों का कि अगर बात करें हम लोग 1 मोल ऑफ क्वांटम, 1 मोल ऑफ क्वांटम, 1 मोल क्या है, 1 मोल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो कि बराबर होता है आपका 6.022 into 10 to the power 23। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 केजी, 1 केजी मतलब क्या, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसी प्रकार अगर हम लोग बोलते हैं 1 मोल केजी, 1 मोल केजी, तो यह बराबर हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 केजी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 मोल ऑफ क्वांटा दिया हुआ है कहीं तो 1 मोल ऑफ क्वांटा का मतलब होता है कि कितना क्वांटा, तो 6.022 into 10 to the power 23 क्वांटम ऑफ एनर्जी के बराबर होता है। और 1 मोल ऑफ क्वांटा को आइंस्टीन के द्वारा 1 आइंस्टीन ऑफ क्वांटा कहा गया, 1 आइंस्टीन ऑफ क्वांटा कहा गया। अगर क्वांटा का 1 मोल दिया हो तो उसको बोलेंगे 1 आइंस्टीन ऑफ क्वांटा। और यह जो है सो इसका फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला किस तरह से होगा, तो 1 मोल को हम लोग इंडिकेट करते हैं किस रूप में, तो कैपिटल A और उसके बेस में नॉट इसको पढ़ते हैं जिसको 0 के रूप में लिखते हैं, या तो इसी को लिखते हैं n और इसके बेस में कैपिटल A।
ए क्या इंडिकेट करता है? ए इंडिकेट करता है एवोगाड्रो नंबर को, एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 1 मोल को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, जो कि बराबर होता है किस वैल्यू के? तो इस वैल्यू, है ना। तो अगर हम लोग बात करें 1 मोल ऑफ क्वांटा का, तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला लिखेंगे कि 1 मोल को किससे इंडिकेट करते हैं? n नॉट से इंडिकेट करते हैं, या तो n के बेस पे a से इंडिकेट करते हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ क्वांटा लिखें तो थोड़ा सा यहां पर परिवर्तन करेंगे, क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू यहां पर कैपिटल N हो जाएगा और बेस में a हो जाएगा। तो इस फार्मूला को हम लोग बोलेंगे 1 आइंस्टीन ऑफ क्वांटा या तो 1 मोल ऑफ क्वांटा। तो यह था पॉइंट आपका जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इंडिकेट किया गया। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि किसी भी सब्सटेंस से अगर रेडिएशन निकलता है या तो वह एब्जॉर्ब करता है तो स्मॉल पैकेट्स ग्रुप में निकलेगा, उस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहेंगे, या तो क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट जो निकल रहा है स्मॉल पैकेट्स ग्रुप उसको फोटोन कहेंगे। उसके बाद क्या बोला? यह जो एनर्जी है जो क्वांटा ग्रुप में निकल रहा है वह न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग हटाएं तो फार्मूला प्राप्त होगा E इज इक्वल टू h न्यू, और जहां पर h क्या है? यह इंडिकेट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को जो वैल्यू दिया गया है। दूसरा क्या बोला गया? यह जो है रेडिएशन जो निकल रहा है स्मॉल पैकेट्स के रूप में, वह जो है सो कोई जरूरी नहीं है कि एक पैकेट में निकले 2 3, तो डिपेंड करेगा उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे कि वह कितना उसका तीव्रता है, उसके अनुसार से स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा। तो अगर हम लोग दिखाएंगे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, अगर एक बार निकला तो 1 क्वांटम, 2 बार निकला 3 क्वांटम, 3 स्मॉल पैकेट्स निकला तो 3 क्वांटम ऑफ एनर्जी, उसको जनरल टर्म में इंडिकेट किए E इज इक्वल टू h न्यू। उसके बाद फिर एक टर्म मैंने बताया कि 1 मोल ऑफ क्वांटा का मतलब क्या होता है? तो एक मोल इंडिकेट करता है संख्या को, दैट मींस कितना संख्या के क्वांटा के बराबर होता है एक मोल, जिसको आइंस्टीन के द्वारा 1 आइंस्टीन ऑफ क्वांटा कहा गया। इसके लिए फार्मूला अगर लिखें तो बराबर होगा E इज इक्वल टू NaH न्यू के बराबर। और यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दो टॉपिक को इंडिकेट करता है, जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।